दोस्तों, साथियों और साहित्य प्रेमियों, आज हम फिर आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हूँ। कहानी का नाम मारे गए गुरुसाम और तीसरी कसम। यह कहानी आंचलिक कथा साहित्य के प्रणेता थानेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। यह सन 1956 में लिखी गई कहानी है। इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी थी। उस फिल्म में मुख्य भूमिका राज कपूर जी और वहीदा रहमान ने निभाई थी। कहानी में हीरामन नायक हैं और हीराबाई नायिका हैं। यह कहानी एक गाड़ीवान की कहानी है। यह गाड़ीवान अपनी बैलगाड़ी के माध्यम से सामान ढुलाई का कार्य करता है। 40 वर्षीय हीरामन गाड़ीवान, जिसकी शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी की मृत्यु हो जाती है और फिर उसने शादी नहीं की, वह दुकानदारों के लिए चोरी के सामान की गाड़ी से ढुलाई करता है। एक रात को महाजन का सामान लाते समय दरोगा ने उसे पकड़ लिया। किसी तरह चतुराई से सामान लदी गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर हीरामन अपने बैलों के साथ जंगल के रास्ते बचकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद वह पहली कसम खाता है कि कभी भी अपनी बैलगाड़ी में चोरी का सामान नहीं ला देगा। अपनी गाड़ी बनाने के लिए वह बैलों को लगातार जोत करके 100 रुपये कमाता है और एक नई गाड़ी बना लेता है। नई गाड़ी बना करके वह उसमें बांस लाद करके धुलाई के लिए ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसके बांसों के कारण कुछ व्यक्तियों से उसका विवाद हो जाता है और इस पर वह दूसरी कसम खाता है कि कभी भी वह अपनी गाड़ी में बांस लाद करके नहीं ले जाएगा। इस बार मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी की अदाकारा लैला की भूमिका करने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी की सवारी है, जिसे कई दिन का सफ़र तय करके पारिसगंज पहुंचाना है। यह दूरी लगभग 40 मील की है, जहां पर एक गांव में जाना है और उस मेले में हीराबाई का नृत्य होना है। जब वे साथ साथ यात्रा करते हैं तो हीरामन समय बिताने के लिए गाता है और हीराबाई को महुआ की कहानी सुनाता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और उसके जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। गांव में मेले में पहुंचने के बाद हीरामन बैलगाड़ी चलाने वालों के दल में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी वालों की टोली में शामिल हो जाती है। हीराबाई हीरामन से कहती है कि वह कुछ दिन गांव के मेले में रुककर उसका नृत्य देखे। हीराबाई मेले के दौरान हर रात नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों साथियों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था भी करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है तो उसे पता चलता है कि दूसरे लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात हीरामन को बहुत परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं हीरामन और हीराबाई के बीच का रिश्ता मजबूत होता जाता है। वह हीराबाई को एक सर्कस कंपनी में काम करने के लिए भी कहता है, लेकिन हीराबाई मना कर देती है। हीरामन स्थानीय लोगों के साथ झगड़ों में शामिल हो जाता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं। तो हीरामन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह इसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है।
हीराबाई ऐसा करने से इनकार कर देती है। उदास और परेशान हीरामन गांव के मिल को छोड़कर अपने गांव की ओर लौटने का फैसला कर लेता है। हीरामन तीसरी कसम खाता है कि वह कभी भी अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी में काम करने वाली नर्तकी को नहीं ले जाएगा। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।